नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया था या नहीं, इसका सीधा जवाब या तो हां में होगा या नहीं में। लेकिन इस सवाल पर यूनिवर्सिटी की तरफ से बार बार यही जवाब दिया जाता रहा है कि हम नहीं बताएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जाता रहा है हम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा कोई कागज या सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। 8 साल बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री के रहस्य पर चर्चा शुरू हो गई है। आरटीआई पर लंबे घमासान और केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश के बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा था। तब हाईकोर्ट ने तत्कालीन सीआईसी यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त के डिग्री सार्वजनिक करने के आदेश पर रोक लगाई थी। अब एक बार फिर सीआईसी के आदेश पर लंबी बहस और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाईकोर्ट में सचिन दत्ता की बेंच ने 27 फरवरी को अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। फैसला क्या आना है किसी को नहीं पता, कब आना है इस बारे में भी अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बार फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सस्पेंस सामने आ गया है। हाईकोर्ट में फैसला रिजर्व होने के पहले कई तारीखों पर जोरदार बहस हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि वो अदालत को डिग्री दिखा सकते हैं लेकिन किसी अजनबी को नहीं। तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में यह भी दलील दी है कि शैक्षणिक योग्यता निजी मामला है, यह सार्वजनिक हित से जुड़ा मामला नहीं है, हमें जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आरटीआई का मकसद किसी की जिज्ञासा शांत करना नहीं है। वहीं आरटीआई आवेदक की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े की दलील थी कि आरटीआई अधिनियम में ऐसी जानकारी मुहैया कराने का प्रावधान है। हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई के दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि मोदी की डिग्री हमारे पास है लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। हम डिग्री अदालत को दिखा सकते हैं लेकिन किसी अजनबी को नहीं। बार एंड बेंच के मुताबिक तुषार मेहता ने दलील दी कि एक छात्र की डिग्री मांगी गई है जो देश का प्रधानमंत्री है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास वर्षवार रजिस्टर है जिसमें सब कुछ उल्लेखित है। डीयू को 1978 में बीए की मूल डिग्री कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को उन अजनबियों के सामने उजागर नहीं करूंगा जो यहां प्रचार के लिए किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक मकसद से आए हैं। मेहता ने यह भी कहा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हो रहे थे, कि हमारे पास डिग्री है लेकिन हम इसे नहीं देंगे क्योंकि हम वैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं, लेकिन हमें इसका विरोध करना होगा, नहीं तो लाखों आवेदकों की बाढ़ आ जाएगी। इस दुनिया में बहुत से स्वतंत्र लोग हैं जो एक या दूसरे की जानकारी चाहते हैं। यह दलील उनकी। तुषार मेहता ने यह भी तर्क दिया कि ऐसे आवेदन अगर स्वीकार किए जाते हैं तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। लोग पुराने दस्तावेज खोज रहे होंगे, वो परेशान होंगे। आरटीआई का इस्तेमाल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे अधिकारियों को डराने के लिए नहीं किया जा सकता। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बार बार यह दलील दी जाती रही हर सुनवाई में कि किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं की जा सकती, नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुट्टा स्वामी वाले फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि पुट्टा स्वामी मामले में सर्वसम्मति से एक निष्कर्ष पारित किया गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी की रक्षा की जाती है। राइट टू प्राइवेसी राइट टू नो से ऊपर है, मतलब जानने का अधिकार उससे ऊपर है निजता का अधिकार। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मेहता ने सुनवाई के वक्त यह भी कहा कि उन्हें डिग्री मांगने वालों के उद्देश्य और इरादों पर भरोसा नहीं है। वहीं आरटीआई दायर करने वाले नीरज नाम के शख्स के वकील संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि आरटीआई में मांगी गई जानकारी आमतौर पर यूनिवर्सिटी देती है, इसलिए जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। संजय हेगड़े ने हर सुनवाई में दलील दी कि आखिर यूनिवर्सिटी अपने छात्रों के रिजल्ट को छुपाना क्यों चाहती है। दोनों पक्षों की सभी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता से सवाल पूछा गया कि क्या इसमें जनहित है कोई डिग्री सार्वजनिक करने पर। इस पर भी सुनवाई हुई, इस पर भी दलीलें दी गई। अब हम सभी को इंतजार है कि हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। क्या इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से रहस्य का पर्दा उठ जाएगा या फिर हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी की दलीलों को मानकर मोदी की डिग्री सार्वजनिक न करने का फैसला देगा। अब तक यह बात रहस्य ही है कि पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने में डर किस बात का है या फिर नुकसान क्या है। पीएम मोदी की डिग्री असली है या फर्जी, यह सवाल बीते 8 सालों से उठता रहा है। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के बहुत सारे बयान गूगल में भरे पड़े हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान। लगातार लोगों के मन में भी कई बार यह सवाल उठा है या सवाल उठाया गया है कि मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है।
विपक्ष के नेता तो ये सवाल पूछ ही रहे हैं कि क्या देश के लोगों को वाकई ये जानने का हक नहीं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी कितने पढ़े हैं। लोगों की भी दिलचस्पी है कि मोदी ने कितनी पढ़ाई की, कब ग्रेजुएशन किया, कब पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मार्कशीट में क्या है, और वो सब अगर किया जिसकी डिग्री बीजेपी नेता कभी दिखा चुके हैं पहले, तो फिर उस पर इतने सवाल क्यों हैं। उन सवालों का जवाब भी लोग जानना चाहते हैं। और अगर मोदी के पक्ष में किए गए सारे दावे सही हैं तो फिर छिपाना क्यों। लोगों का यह भी कहना है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का कोई छात्र किसी भी फील्ड में बड़ा नाम करता है तो यूनिवर्सिटी अपने पूर्व छात्र की उपलब्धियों को अपने खाते में मानकर उसका श्रेय लेती है, क्रेडिट लेती है। यहां तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र पीएम बन गया 3 बार। फिर यूनिवर्सिटी को गर्व से सब कुछ बताने की बजाय छिपाना क्यों चाहिए। एक मशहूर कार्टूनिस्ट मंजुल ने लिखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो अपने टॉपर का नाम गुप्त रखना चाहती है। ऐसे तमाम सवालों और आशंकाओं का जवाब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद मिलेगा क्या, यह भी एक सवाल है। लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए हमें फैसले का इंतजार करना होगा। दरअसल यह विवाद मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2016 से चल रहा है। उन्हीं दिनों विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने मोदी के चुनावी हलफनामे के आधार पर उनकी शैक्षणिक डिग्रियों को सार्वजनिक करने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी ने तो मोदी की डिग्री को सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर बाकायदा अभियान चलाया था। इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा था कि तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी की बीए और एमए की डिग्री दिखाई थी, बल्कि कहें उन्हें डिग्री दिखानी पड़ी थी। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। बीजेपी नेताओं की तरफ से दिखाई गई डिग्री में इस्तेमाल फॉन्ट और पासिंग ईयर पर सवाल उठाते हुए विपक्षी नेताओं ने तब भी उसे फर्जी बताया था। खासतौर से आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरटीआई दायर करने से लेकर सीआईसी के आदेश देने और अदालत के जुर्माने लगाने तक दिल्ली से अहमदाबाद तक खूब हंगामा हुआ। इन सब पर वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बात मोदी की बीए की डिग्री पर ताजा खबर की। साल 2016 में मोदी की डिग्री पर सियासी हंगामे के बीच आरटीआई दायर कर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा गया था, लेकिन डिग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी के एक समर्थक नीरज शर्मा ने आरटीआई दायर कर दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में पास हुए छात्रों और उनके पिता के नाम का रिकॉर्ड मांगा। गौर से सुनिएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि 1978 में पास आउट सभी छात्रों का रिकॉर्ड मांगा। इसके पीछे मकसद उनका यही रहा होगा कि जैसे ही सभी छात्रों का रिकॉर्ड सामने आएगा, नरेंद्र मोदी की डिग्री की हकीकत भी सामने आ जाएगी। यूनिवर्सिटी ने इसे निजता का हवाला देकर मना कर दिया और कहा कि इसका सार्वजनिक हित से कोई लेना देना नहीं है। फिर दिसंबर 2016 में नीरज शर्मा ने यूनिवर्सिटी के जवाब के खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग का रुख किया। तब तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त ने 21 दिसंबर 2016 को अपने आदेश में 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड देखने की अनुमति दे दी। इस आदेश के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी को एतराज था कि सीआईसी ने ऐसा आदेश क्यों दे दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि सीआईसी का आदेश यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त का आदेश कानून के खिलाफ है। आरटीआई की धारा 81J के तहत पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की छूट नहीं है। आरटीआई की धारा 81E के तहत जिम्मेदार व्यक्ति की पोजीशन का हवाला देकर इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यह दलील थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इसके बाद 23 जनवरी 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करके उस पर रोक लगा दी। तब से अब तक मोदी की डिग्री का रहस्य कायम है। दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला रिजर्व होने से पहले दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। आरटीआई आवेदनकर्ता की तरफ से संजय हेगड़े और डीयू की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। सीआईसी के आदेश को सही बताते हुए याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े की तरफ से कहा गया कि हलफनामे में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई जाती है वो सही है या नहीं, यह पब्लिक को जानने का हक है। संजय हेगड़े की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने किसी खास की डिग्री नहीं मांगी बल्कि 1978 में बीए प्रोग्राम वाले सभी छात्रों की जानकारी मांगी है। उन छात्रों के नाम और उनके पिता का नाम और डिग्री की जानकारी दे दीजिए। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि मोदी जी पास हुए हैं या नहीं। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, तो फिर 1978 के लिए वो बातें क्यों नहीं लागू होती।
दलीलें यह भी दी जा रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिस डिग्री के आधार पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, उस डिग्री को सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। और एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री पर भी बहुत बवाल होता रहा है, कई बार हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बार बार जोर देकर कहा गया कि सिर्फ जिज्ञासा के चलते, क्यूरियोसिटी किसी की है, कोई जानना चाहता है, इसके चलते आरटीआई का इस्तेमाल किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तो हाईकोर्ट में यह तक दलील दी कि आरटीआई का मकसद किसी की जिज्ञासा शांत करना नहीं है, कि कोई जानना चाहते हैं इसलिए हम बता दें। मेहता ने कहा कि जनता किसी जानकारी में रुचि रखती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जनहित का विषय बन जाता है। इस मामले में मेहता ने अपनी दलीलों में यह भी कहा कि सरकारी अथॉरिटीज की जवाबदेही या पारदर्शिता से अलग ऐसी सूचना मांगकर कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब पूरी ताकत, पूरी दलील की किसी ढंग से डिग्री बाहर ना आए। अगर नियम है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर नियम है तो यूनिवर्सिटी से खुद की डिग्री या मार्कशीट की कॉपी मांग सकते हैं, तुषार मेहता ने कहा। लेकिन आरटीआई की धारा 81E के तहत किसी तीसरे पक्ष को ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती। तुषार मेहता की तरफ से यह भी कहा गया कि आजकल आरटीआई दाखिल करना एक पेशा बन गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि डिग्री की जानकारी तो 1978 में पास हुए सभी छात्रों की मांगी गई, तो फिर इतना ऐतराज क्यों? मोदी जी तो खुद चुनावी हलफनामे में बता चुके हैं कि 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया है। फिर क्या छिपाया जा रहा है? अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी की डिग्री सार्वजनिक की थी, तो फिर यूनिवर्सिटी को क्या दिक्कत है? शाह के डिग्री दिखाने के बाद उस समय जो मोदी समर्थक मीडिया है, उन सब ने खूब बताया था कि मोदी जी को कितने नंबर मिले और क्या मार्कशीट है और क्या कहानी है। फिर परेशानी क्या है? क्या सचमुच मोदी की डिग्री के फॉन्ट और पासिंग ईयर पर विपक्ष के आरोपों में दम है? ऐसे सवालों का जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस मामले में पारदर्शिता नहीं होगी। जरा सोचिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का छात्र अगर दुनिया के किसी भी कोने में नाम कमाता है तो वो यूनिवर्सिटी बड़े गर्व से उसका गुणगान करती है। अपने कैंपस में उसकी तस्वीर लगाने से लेकर उसकी रैंक, नंबर और उसकी पोजीशन सब कुछ पब्लिक के सामने रखती है, क्योंकि उसे गर्व होता है, क्रेडिट लेती है, सम्मानित करने के लिए उसे बुलाया जाता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट लगातार तीसरी बार देश का प्राइम मिनिस्टर बना है और यूनिवर्सिटी उनकी मार्कशीट छिपा रही है। सीआईसी के आदेश के बावजूद अदालत में इसलिए लड़ाई लड़ रही है कि डिग्री न दिखानी पड़े। शायद ही दुनिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो अपने टॉपर को ना बुलाए, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन डीयू से बीए करने वाले मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और यहां यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री को प्राइवेसी का हवाला देकर छिपा रही है। आखिर डिग्री सार्वजनिक न करने के पीछे वजह क्या है? क्या वाकई प्राइवेसी का मामला है या कोई और वजह है? इसका जवाब बीजेपी नेता दे सकते हैं या अदालत के फैसले से कुछ पता चल सकता है। यूं तो भारत में विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती। भारत के संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून में विधायक या सांसद बनने के लिए किसी भी शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है। लेकिन चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर सदस्यता जाने का खतरा रहता है, यानी विधायकी सांसदी चली जाती है। यही हुआ था दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर के साथ। 2005 में जितेंद्र सिंह तोमर पर चुनावी हलफनामे में फर्जी डिग्री दाखिल करने का आरोप लगा था। उसी वक्त स्मृति ईरानी की डिग्री पर भी बवाल हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में तेजी दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इसी के बाद मोदी की डिग्री पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग शुरू हुई थी। इसी सियासी शोरगुल के बीच तमाम आरटीआई फाइल की जाने लगी। दिल्ली के रहने वाले हंसराज जैन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में एन और एम नाम से पढ़ने वाले छात्रों की जानकारी मांगी, जिसे यूनिवर्सिटी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि लाखों एक्सटर्नल छात्रों के बारे में बिना रोल नंबर के जानकारी दे पाना संभव नहीं है। तब उस वक्त के सीआईसी ने वो केस बंद कर दिया। लेकिन नीरज पांडे नाम के एक शख्स ने केजरीवाल के चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी तो सीआईसी ने स्पष्टीकरण मांगा। केजरीवाल से पूछा कि एक विधायक के रूप में आपको आरटीआई अधिनियम के तहत आपकी जानकारी क्यों घोषित नहीं की जानी चाहिए। इसी के बाद बवाल बढ़ गया। सीआईसी के जवाब मांगने पर केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर मोदी की डिग्री पर सवाल पूछ लिया। केजरीवाल ने 28 अप्रैल 2016 को उस वक्त के सीआईसी श्रीधर को लिखी चिट्ठी ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में चुनाव आयोग पर मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने पर रोक लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप मेरी तो सारी जानकारी सार्वजनिक करना चाहते हैं, जिसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी क्यों छिपाना चाहते हैं, इस पर मुझे ताज्जुब है।
केजरीवाल ने सीआईसी पर सवाल उठाते हुए यह भी लिखा कि आपने मोदी जी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने से मना कर दिया। ऐसा क्यों किया? यह तो गलत है। इससे जनता के मन में शंका पैदा होती है। क्या केंद्रीय सूचना आयुक्त वाकई निष्पक्ष है? यह सवाल केजरीवाल ने उठाया। केजरीवाल के इस पत्र को आरटीआई मानते हुए उस वक्त के केंद्रीय सूचना आयुक्त ने बड़ा एक्शन लिया। 29 अप्रैल 2016 को छपी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के ऐसे तंज के बाद सीआईसी श्रीधर आचार्यलू ने दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी को मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी केजरीवाल को देने के आदेश दे दिए। यूनिवर्सिटी के सीपीआईओ के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भी निर्देश दिया कि आसानी से डिग्री का रिकॉर्ड पता लगाने के लिए दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिक नंबर और साल की जानकारी दें। जो उस वक्त के सीआईसी थे, उन्होंने आदेश में कहा था कि भारतीय लोकतंत्र की खासियत है कि चुनाव लड़ने के लिए डिग्री आधारित शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर बैठा कोई शख्स अगर प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़ी जानकारी चाहता है तो इसे डिस्क्लोज करना सही रहेगा। यह सूचना आयुक्त ने उस वक्त कहा, केंद्रीय सूचना आयुक्त ने। सीआईसी के इस आदेश के बाद हंगामा इतना बढ़ा कि तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी की डिग्री दिखाई, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। पत्रकारों को डिग्री की कॉपी दी गई और केजरीवाल पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाकर उनसे माफी की मांग की गई। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बरोबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। मोदी की डिग्री को आम आदमी पार्टी ने फर्जी बताते हुए कहा कि जो डिग्री शाह और जेटली ने दिखाई उसमें बड़ा झोल है। बीए की डिग्री में नाम अलग है और एमए की डिग्री में नाम अलग। इतना नहीं, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया कि मोदी की बीए की मार्कशीट में साल 1977 लिखा है और डिग्री में 1978। इस पर भी खूब हंगामा हुआ। कागजात अमित शाह और अरुण जेटली की तरफ से जारी किए गए हैं, उनमें मार्कशीट पे नाम, बीए की मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ है नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी। डिग्री पे लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी नाम बदला गया है। और नाम को ऐसे नहीं बदल सकता, नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया होती है और वो कानूनी प्रक्रिया मुझे मालूम है क्योंकि मैंने अपना नाम बदला है। और मार्कशीट 1977 की और डिग्री 1978 की, ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी और डिग्री पे लिखा हुआ है कुमार नहीं है, डिग्री में कुमार नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब नाम बदला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फर्जीवाड़ा किया गया है। यह डिग्री फर्जी है या आम आदमी पार्टी कह रही है? नहीं तो इस बात का जवाब दें कि नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी मार्कशीट पे नाम कुछ और, डिग्री पे नाम कुछ और। मार्कशीट 1977 की, डिग्री 1978 की। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि उन्होंने 1978 में डिग्री की, 1983 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ये क्या गड़बड़ झाला है? इसके बाद भी डिग्री पर हंगामा होता रहा। सीआईसी के आदेश के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुलाकात की। फिर आरोप लगाया कि वीसी ने उनसे कहा है कि ऐसे मामलों में दबाव होता है। संजय सिंह ने यही बात दोहराई कि डिग्री फर्जी और मोदी को बचाने की कोशिश हो रही है। पिछले दिनों सीआईसी का एक ऑर्डर हुआ, उसके बाद
आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष जी, आशीष खेतान जी, दिलीप पांडे जी, राघव चड्ढा जी दिल्ली विश्वविद्यालय गए और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सिर्फ इतना कहा कि आप सीआईसी के ऑर्डर का कंप्लायंस कर दीजिए, मोदी साहब की डिग्री कहाँ है वो दिखा दीजिए, हमें रिकॉर्ड में दिखा दीजिए कहाँ पर है। इन लोगों को वापस कर दिया गया, कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। मोदी की डिग्री पर ऐसे घमासान के बीच गुजरात और दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। खास बात यह है कि दोनों यूनिवर्सिटी ने एक जैसी दलीलें दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में पैरवी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिसके कुछ वक्त बाद दिल्ली और गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी। इसी केस में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जबकि गुजरात हाईकोर्ट 31 मार्च 2023 को फैसला सुना चुका है। गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश को रद्द करते हुए केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया था। यह अपने आप में बड़ी बात थी। सत्य हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक तब गुजरात हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के आदेश को खारिज करते हुए कहा था कि विवादित आदेश देते वक्त सीआईसी अच्छे से जानते थे कि वो किसके बारे में और किसके खिलाफ निर्देश दे रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले पर केजरीवाल ने कहा था कि डिग्री देखने की मांग करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है क्या। केजरीवाल ने तमाम सवाल उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोर्ट के आदेश से अब मोदी की डिग्री पर शक और बढ़ गया है। अगर उनके पास असली डिग्री है तो फिर क्यों नहीं दिखाया जाता है। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही। गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे, उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे। तो लोगों के मन में दो ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ही हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। केजरीवाल इस मुद्दे को तूल देते हुए बार बार यही कहते रहे कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री ना होने की वजह से देश की तरक्की नहीं हो पा रही है। यहां तक कि मोदी का नाम लिए बगैर अपने भाषणों में अरविंद केजरीवाल ने कई बार प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा कहा। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी मोदी की डिग्री को लेकर बीजेपी पर हमलावर रही, सवाल दागती रही। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिग्री भी दिखाने लगे। कैंपेन चलाया गया कि देश जानना चाहता है कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी तो नहीं। हम एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है डिग्री दिखाओ कैंपेन। आज से रोज आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिग्री को देश के सामने रखेंगे और दिखाएंगे। द वायर के मुताबिक संजय सिंह ने मोदी की डिग्री को फर्जी बताते हुए यह आरोप भी लगाया कि मोदी की एमए की डिग्री में यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग गलत है। यूनिवर्सिटी में विक्ट्री वी आता है, विक्ट्री वाला, जबकि इसमें इस्तेमाल बैट वाला बी किया गया है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि जिस फॉन्ट में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है इसकी शुरुआत 1992 में हुई है, जबकि दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, मतलब नरेंद्र मोदी ने 1983 में एमए की डिग्री हासिल की थी। मतलब डिग्री में फॉन्ट, साल, उसके यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग में, ये सब तमाम तरह की बातें आरोप की शक्ल में सामने आई। रहस्य बरकरार है। अदालतें बदल गई, वकील और याचिकाकर्ता बदल गए। अब इंतजार है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस फैसले को रिजर्व रखा है वो फैसला क्या आता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। देखते हैं लोगों की जिज्ञासा अदालत के फैसले से शांत होती है या नहीं, या ये सवाल वहीं दफन हो जाते हैं। क्या अदालत उसी तरह का फैसला सुनाती है जो फैसला दिल्ली हाईकोर्ट, माफ़ करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहता है। फिलहाल नमस्कार।